दोस्तों, ये सैनिक स्कूल की तरफ से एक शिक्षकों की भर्ती आई है जो सैनिक स्कूल सोसाइटी, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कूल्स होती हैं। और सैनिक स्कूल के बारे में आप सब लोग जानते हैं कि यहाँ चूंकि ऐसे बच्चों को पढ़ाया जाता है जिन्हें भविष्य में आर्मी में, एयरफोर्स में या नेवी में अफसर बनना होता है, तो यहाँ पर जो शिक्षक नियुक्त किए जाते हैं उनका कैलिबर भी बहुत ही टॉप ग्रेड होना चाहिए। और इसी हिसाब से ये लोग इसके पे एंड पर्क्स भी रखते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि आपकी जो भी पोस्ट हो, टीजीटी या पीजीटी, इसके साथ साथ कई सारे पे एंड पर्क्स आपके पास मौजूद होते हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि आपके 2 बच्चों के लिए यहाँ पर सब्सिडाइज्ड रेट पर आपको एजुकेशन की फैसिलिटी मिलेगी, आपको फ्री फूड मिलेगा यहाँ के मेस में, और साथ साथ आपको फ्री एकोमोडेशन यानी कि रेंट फ्री हाउस आपको दिया जाएगा रहने के लिए। तो अगर इन सबको मिलाएं तो ये बहुत ही अच्छी पोस्ट मानी जाती है। और यहाँ पर मैं जो अप्लाई करने का इन्होंने तरीका दिया हुआ है वो आप देख सकते हैं कि आप www.sainikasatara.org पे जाकर के आप प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट जो एप्लीकेशन का है वो देख सकते हैं। मैं आपको इस पीडीएफ को अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा और आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से हमारे टेलीग्राम ग्रुप का मेंबर बन जाइए। लिंक पर क्लिक करके वहां आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा और वहां से सीधे आप अप्लाई कर सकते हैं इस पोस्ट के लिए। अप्लाई करने का तरीका क्या है ये देखिए, यहाँ पर इन्होंने बताया है कि द कैंडिडेट्स टू अटैच अटेस्टेड कॉपीज ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। यहाँ की यानी कि ये जो एप्लीकेशन है ये ऑफलाइन जाना है, ऑनलाइन एप्लीकेशन भरने की व्यवस्था नहीं है। और इसके लिए आपको अपने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के सारे डॉक्यूमेंट्स जैसे मार्कशीट, सर्टिफिकेट्स, आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, इसके साथ एक एनवेलप जो सेल्फ एड्रेस्ड होता कि आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जा सके और उसके ऊपर 42 रुपए का पोस्टेज स्टाम्प भी लगा हुआ हो। साथ ही 300 रुपए की आपको फी भी पे करनी पड़ेगी, जिसके लिए आपको डिमांड ड्राफ्ट बनाना होगा किसी भी बैंक से। और SC/ST कैंडिडेट के लिए 100 रुपए फीस है, जनरल के लिए 300 फीस है, SC/ST के लिए 100 रुपए फीस है। तो ये आपको एक एनवेलप में डाल के और उसके ऊपर ये देखिए सबसे ऊपर लिखा होना चाहिए द पोस्ट फॉर विच अप्लाइड मस्ट बी सुपरस्क्राइब्ड ऑन एनवेलप। एनवेलप के ऊपर आपको लिखना होगा एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ पीजीटी या एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ टीजीटी, जिसके लिए भी आप अप्लाई कर रहे हैं। और अगर आप दोनों पोस्ट के लिए अलग अलग अप्लाई करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको अलग अलग एप्लीकेशन देनी पड़ेगी, अलग अलग डॉक्यूमेंट्स लगाने होंगे और अलग फीस भी पे करनी होगी। आप यहां देख सकते हैं लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन। लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन है 2 अगस्त 2021, यानी कि आपका जो एप्लीकेशन है वो 2021 के 2 अगस्त तक यहां पहुंच जाना चाहिए। और एक खास बात यह है कि देखिए यहाँ ये लिखा हुआ है कि द पोस्ट इज ट्रांसफरेबल विथ ऑल इंडिया ट्रांसफरेबिलिटी क्लॉज। इसका मतलब ये हुआ कि बेशक आपका अपॉइंटमेंट सैनिक स्कूल सतारा में हो, लेकिन आपको ऑल इंडिया में कहीं भी ट्रांसफर किया जा सकता है। और सिर्फ जो इंडियंस हैं वही अप्लाई कर सकते हैं, दूसरा कोई अप्लाई नहीं कर सकता है। यदि आप SC कैटेगरी में हैं तो आपको अपनी कास्ट सर्टिफिकेट अपनी एप्लीकेशन फॉर्म के साथ जरूर लगाना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। और यहाँ देखिए ये एक फोन नंबर दिया हुआ है, अगर आपको कोई मदद चाहिए फॉर्म भरने में, कोई हेल्प चाहिए, कोई आपकी क्वेरी हो तो आप यहाँ से पूछ सकते हैं। वैसे आपको अगर कोई भी डाउट हो इसके बारे में तो कमेंट बॉक्स में भी आप अपने डाउट्स लिख सकते हैं। हम आपके जो भी क्वेरीज हैं उसको क्लियर करने की पूरी कोशिश करेंगे। साथ ही अगर इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो एक लाइक जरूर करते चलिए। चलिए अब जो पोस्ट है
उनके बारे में बात कर लेते हैं। ये देखिए, मैं आपको दिखा दूं कि ये जो वैकेंसी है सैनिक स्कूल सतारा की तरफ से है, और मैंने आपको बताया कि एक जगह यहाँ तो पोस्टिंग होगी आपकी, लेकिन ये आपको ऑल इंडिया में कहीं भी ट्रांसफर कर सकते हैं सैनिक स्कूल में। और ये सैनिक स्कूल सोसाइटी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस न्यू दिल्ली के द्वारा संचालित स्कूल है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कूल है। यहाँ पर ये देखिए पीजीटी मैथमेटिक्स रेगुलर बेसिस यानी परमानेंट पोस्ट है, और उसके लिए जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वो है मास्टर्स डिग्री इन मैथमेटिक्स, साथ में बीएड की डिग्री, या फिर अगर आपने एमएससी ऐड किया है जो रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन एनसीईआरटी के द्वारा संचालित होता है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ये जो क्वालिफिकेशंस आप देख रहे हैं ये डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है, हो तो अच्छा, ना हो तो चलता है। जैसे सीटेट अगर आपके पास है, क्योंकि पीजीटी के पोस्ट के लिए सीटेट होना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। अगर आपने रेजिडेंशियल स्कूल में पहले कभी पढ़ाया है तो वो आपके लिए एडेड क्वालिफिकेशन होगा। यदि आपका हायर क्वालिफिकेशन है तो अच्छा है। अगर इंग्लिश मीडियम में आप पढ़ा सकते हैं बहुत ही अच्छा है। आपका अगर गेम्स में, स्पोर्ट्स में और को-करिकुलर एक्टिविटीज में प्रोफिशिएंसी है तो बहुत अच्छा है। और इस पोस्ट के लिए, पीजीटी के पोस्ट के लिए जो सैलरी है वो देखिए पे लेवल 8 है, यानी कि बेसिक पे आपकी 47,600 रुपए है, और 47,600 रुपए का मतलब है इसके ऊपर जब डीए जुड़ेगा और एचआरए जुड़ेगा तो इन सबको मिलाकर के ये 60,000 रुपए के आसपास पर मंथ बनेगा। और आपकी उम्र 21 साल से 40 साल के बीच होनी चाहिए, 40 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, और आपके उम्र की गणना 2 अगस्त 2021 के डेट को की जाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगला जो पोस्ट है वो आप देख सकते हैं, अगला पोस्ट आपका टीजीटी मैथमेटिक्स का है, और ये भी रेगुलर बेसिस का पोस्ट है। इसके लिए आपको ग्रेजुएट होना है मैथमेटिक्स में, कम से कम 50% मार्क्स आपके पास होने चाहिए। उसके साथ ही बीएड की डिग्री भी आपके पास होनी चाहिए, या फिर डिप्लोमा इन एजुकेशन होना चाहिए। और अगर आप आरआईई एनसीईआरटी से बीएससी एड हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। टीजीटी के लिए जो पे लेवल है वो 44,900 रुपए का है, और 44,900 रुपए का मतलब होता है कि एचआरए, डीए और ये सब अगर मिला देते हैं तो इसके साथ ही ये आपका 55,000 रुपए के आसपास सैलरी शुरू होता है। टीजीटी के लिए आपकी उम्र कम से कम 21 और अधिक से अधिक 35 साल होनी चाहिए। 35 साल से ज्यादा उम्र आपकी नहीं होनी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसलिए मैं आपको यहाँ पर मैं क्वालिफिकेशन देखिए, टीजीटी के लिए जरूरी है कि मस्ट हैव क्वालिफाइड सीटेट और स्टेट टीईटी। आपको सीटेट या किसी भी स्टेट का टीईटी जरूर पास होना चाहिए। ये टीजीटी के लिए कंपलसरी क्वालिफिकेशन है। तो क्या चीज इस पोस्ट को इतना ज्यादा साउट आफ्टर बनाती है, यानी कि क्यों ये इतना जो है ल्यूक्रेटिव है, क्यों इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है? क्योंकि सैलरी के अलावा आप देखिए आपको फ्री फूड मिलता है मेस में, और साथ ही आपको रहने के लिए फ्री हाउस भी मिलता है। इसके साथ ही आपके बच्चे जब पढ़ने वाले होते हैं तो 2 बच्चों को सब्सिडाइज्ड रेट पर, यानी कि फी माफ हो जाती है आपकी, और आपके बच्चे सैनिक स्कूल में पढ़ भी सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा पोस्ट है, आप अप्लाई कीजिए और सिलेक्ट होइए। ऑल द बेस्ट।